वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट 6 से है, ठीक है। और 30 में 30 आपको लाना है इस प्रैक्टिस सेट में। तो उम्मीद करता हूँ आप 30 में 30 तो ला सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीचर बच्चों को अपने रूटियों पर चर्चा करने और असमय समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? बताओ। व्यवहारवाद, रचनावाद या अनुबंधन सिद्धांत या मानसिक अनुशासन। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो सबने आंसर सही लगाया है, रचनावाद होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक कोग्निटिव विकास के मुख्यतः किसके कारण है? बताओ। दंड या पुरस्कार के द्वारा, सामाजिक दबाव के द्वारा या पर्यावरण साथ सक्रिय अंतःक्रिया या केवल परिपक्वता मैच्योरिटी। तो केवल दोस्तों होगा नहीं है यहाँ पे, न सामाजिक दबाव के रिलेटेड होगा, न दंड है पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके बच्चा कॉलोनी विकास सीखता है, ठीक है ना। इसका क्या होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा दूसरा का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चा नए जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में जोड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताओ। आत्मसात संयोजन या आत्मसात या संतुलन या वर्गीकरण। तो वो किसे कहा जाता है? संयोजन को, एकोमोडेशन, ठीक है ना। क्या होगा? संयोजन। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से स्पीड पे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट बहुत करना है और 5 का टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 का मतलब प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे 5 वीडियो बनाना है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इसलिए हमें भी मेहनत करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जैविक कारकों की, सामाजिक अंतःक्रिया की या परिपक्वता की या अनुकरण की। चलिए वाइगोस्की ने क्या बताया था? ये सामाजिक एचसीएल के रिलेटेड बताया था, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पचमा का। और पचमा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और पचमा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जेड पीढ़ी का अर्थ बताओ। जो बच्चा स्वयं कर सकता है, जो बच्चा कभी नहीं कर सकता है, जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जो बच्चा केवल टीचर के द्वारा करता है। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? जो बच्चे सहायता से कर सकता है। आंसर सी होगा दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला पेज चलते हैं, 6 क्वेश्चन पे। और 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोलमबर्ग के सिद्धांत किससे संबंधित है? पूछ रहा है। भाषा के विकास से, नैतिक के विकास से या सामाजिक विकास से या भावनात्मक विकास से। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखता हूँ कि इसका आंसर सबसे सटीक कौन लगाता है। तो नैतिक विकास से, मोरल डेवलपमेंट कौन दिया था? कोलमबर्ग ने दिया था, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। मोरल डिलेमा सब कौन दिया था? एक दिया था कोलमबर्ग ने। आपको इसका सिद्धांत तो पढ़े होंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं और 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एरिक्सन के अनुसार विद्यालय अवस्था में प्रमुख संकट क्या है? पूछ रहा। विश्वास बनाम अविश्वास, पहला बनाम अप्रबोध या उद्योग बनाम हीनता या पहचान बनाम भूमिका। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और देखता हूँ कि सबसे पहले सटीक आंसर कौन लगाता है। सबने आंसर क्या लगाया है? बहुत अच्छी बात है। क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक। आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हो चुका है और 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है बंडूरा के अनुसार बच्चा का मुख्य कैसे सीखते हैं? बताओ। पूर्ण बलाल द्वारा, अवलोकन एवं अनुकरण द्वारा, यानी परिपक्वता या अंतर्दृष्टि। देखता हूँ कि आंसर कौन लगाता है। इसका आंसर जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अवलोकन एवं अनुकरण द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और 9 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 9 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, विषय की रुचि होने के लिए कारण पढ़ना या अंक प्राप्त करना। तो अंक प्राप्त होता है तो बाह्य प्रेरणा, दंड बचने के लिए बाह्य प्रेरणा, पुरस्कार पाने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा रिलेटेड क्या होगा? विषय के रुचि के लिए होने के कारण पढ़ना, ठीक है। इसका क्या होगा? सी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 हो चुका है, 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? बताओ। संवेदीगामक, पूरी संख्यात्मक या मूर्त संख्यात्मक या औपचारिक संख्यात्मक। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और इसका जल्दी आंसर बताओ आप। तो क्या होगा? मूर्त संख्यात्मक, ठीक है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो और डेली लगाया करो दोस्तों, फुल वीडियो वॉच किया करो, तभी आपका यहाँ पर से कुछ होगा सीटेड में। ये आप कह रहे हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पर ध्यान देना, या अलग पाठ्यक्रम बनाना। तो अलग पाठ्यक्रम तो बनाना नहीं है, केवल तो होगा नहीं, विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर बी होगा, ठीक है ना, सभी बच्चों को अवसर प्राप्त देना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 12 क्वेश्चन पे, और 12 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी भी परीक्षण के समान परिणाम प्राप्त होता है तो वह क्या दर्शाता है? वैधता, विश्वसनीयता, उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? 12 का 12 का 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये क्या होगा? विश्वसनीयता, ठीक है ना। वैधता, सॉरी, विश्वसनीयता नहीं, वैधता होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 का। और 13 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं और 13 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार संगीत में विशेष दक्षता किस बुद्धि को दर्शाता है? बताओ। भाषाई बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, तर्क की बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि। चलिए बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किसका क्या पूछा है यहाँ पे? विशेष संगीत के रिलेटेड होता है, तो ये संगीतीय बुद्धि होगा। इसका 8 अंक बताया था, तो आप कमेंट में बताना क्या क्या बताया। और 14 क्वेश्चन पे चलते हैं और 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि डिसलेक्सिया का मुख्यतः किससे संबंधित है? बताओ। लिखने से, गणितीय कठिनाई से, या पढ़ने से, या सुनने से। तो डिसलेक्सिया लर्निंग मतलब पढ़ना, तो किससे होगा? पढ़ने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? प्रमाण पत्र देना, सीखने में सुधार करना, रैंकिंग करना, या चयन करना। चलिए बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? और कमेंट में आपको बताना है। सबसे पहले क्या होगा? सीखने में सुधार करना, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 16 का। और 16 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। 16 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि छात्र असवय सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है तो यह क्या कहलाता है? अनुकरण, कॉपी, मेटाकोग्निटिव, पुनर्निर्माण, या अंतर्दृष्टि। तो ये पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था पहले ही, तो ये होगा क्या? मेटाकोग्निटिव होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है ना। अपने सोच के बारे में सोचना, इसे क्या कहते हैं? मेटाकोग्निटिव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 का। और 17 यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? बताओ। पियाजे का अमूर्त, संवेदी गामक, प्री सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए बताओ। अमूर्त किस में करता है बच्चा? जो 11 से प्लस रहता है, औपचारिक, ठीक है, जो बिना देखे हुए सोच लेता है, बिना देखे हुए बता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 18 का। 18 कह रहा है कि फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति का नैतिकता भाग कौन सा है? आइडियो, ईगो, सिप्रेगो, लेब्डो। तो ये पहले मैंने आपको बताया था, इसका आंसर तो सभी लगा सकते हैं। इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में आ चुके हैं और 19 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर बच्चे अलग गति से सीखता है, तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताओ। परिपक्वता, मैच्योरिटी, व्यक्ति विभिन्नता, पुनर्निर्माण, या अनुकरण। जल्दी बताओ इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो सबने आंसर क्या लगाया? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? और देखता हूँ क्या बताता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आईडी, ठीक है ना, शॉर्ट कट आईडी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि यहाँ बोला बच्चा अलग अलग गति से, सही भी बच्चा अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंट पाया जाता है, तो आंसर ये होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 क्वेश्चन पे। और 20वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि रचनावादी क्लास में टीचर की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, व्याख्याता, मार्गदर्शक, या परीक्षक। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? 20 का तो क्या होता है? जल्दी बताओ। इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। मार्गदर्शक मतलब फैसिलिटर, सुविधादाता इसको बोला जाता है। इंग्लिश में याद रखना, फैसिलिटर बोलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बोलता है? जल्दी बताओ। फैसिलिटर बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 क्वेश्चन पे। और 21 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चे केवल पुरस्कार मिलने पर कार्य करता है तो यह किस प्रकार का प्रेरणा? बताओ। सिर्फ उसको केवल पुरस्कार पाने के लिए वो कार्य करता है, ठीक है ना। कोई ऐसा चीज, जैसे मान लो उसको पैसा दोगे तब वो काम करेगा, गिफ्ट दोगे तो तब वो काम करेगा, इस तरह वो आंतरिक प्रेरणा है।
या उपलब्धि प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा या आत्म प्रेरणा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सबने आंसर सही लगा, बाह्य प्रेरणा, क्योंकि बाहर रिलेटेड है। अब वो पुरस्कार के लिए, दंड से बचने के लिए, तो ये बाह्य प्रेरणा कराता है, ठीक है ना। अभी ना मैं बताया हूँ आगे। अब चलिए आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन का यहाँ पे क्या कह रहा है। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफर्ट किससे संबंधित है? पूर्णबलन से, परिपक्वता से, अनुकरण से, अंतर्दृष्टि से। लॉ ऑफ इफर्ट जल्दी बताओ इसका किससे संबंधित है? पूर्णबलन से, परिपक्वता से, अनुकरण से, या अंतर्दृष्टि? तो पूर्णबलन से, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 का क्वेश्चन, और 23 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सीसीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? रैंक देना, सतत में सुधार करना, या केवल परीक्षा लेना, या चयन करना? जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, और सभी को आंसर लगाना है। सतत सुधार करना है, आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 24 में कि यदि टीचर बच्चों को समूह में सीखने का अवसर देता है तो यह किससे सिद्धांत से अधिक संबंधित है? पियाजे, वाइगोस्की, फ्राइड, गार्डनर? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चा टीचर बच्चों को समूह में करता है, समूह में पीयर ग्रुप कौन दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। आंसर क्या होगा? बी होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन हो चुका है, 25 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइवेट स्पीच का अवधारणा किसने दी थी? बताओ। पियाजे ने, मंडूरा ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कौन दिया था? जल्दी बताओ। प्राइवेट स्पीच जो बच्चा खुद से बात करता है, ये कौन दिया था? वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन पे, और 26 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता गणित से संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया? देखो इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। गणित से अगर कोई भी पूछे अधिगम अक्षमता रिलेटेड, तो डिस गणित होता है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। गणित होता है कैलकुलेटर से करते हो, तो डिस कैलकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलिया। इससे ट्रिक याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, याद रखना इसका ट्रिक, ठीक है। डिस कैलकुलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन पे, और 27 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है प्रभावी टीचर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? केवल विषय ज्ञान, अनुशासन बनाए रखना, बच्चों की आवश्यकताओं को समझना, अधिक गृह कार्य देना? चलिए बस इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सबने सभी को आंसर लगाना है, सबका आंसर लगाना। बच्चों की आवश्यकता को समझना, कि बच्चों को क्या कहाँ पर गलती हो रही है, ये सब समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 28 क्वेश्चन पे, और 28वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चे दूसरों को देखकर सीखता है तो यह क्या कहलाता है? बताओ। अंतर्दृष्टि अधिगम, परीक्षा निवृत्तियाँ, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबने आंसर सही लगा, सामाजिक अधिगम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 का। और 29 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि समावेशी क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए? मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन है, और टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। क्या करना चाहिए बताओ जल्दी। सभी को समान कार्य दे देना चाहिए, या व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार शिक्षण करना चाहिए, या कमजोर बच्चों को अलग करना बैठाना चाहिए, केवल मध्य व्यक्ति? केवल तो होगा नहीं, कमजोर तो होगा नहीं, सभी को समान कार्य दे नहीं सकते हो, कि क्या होगा, मतलब इसका बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। सीटेट के अनुसार बाल केंद्रित का मूल्य सिद्धांत क्या है? शिक्षक सक्रिय हो, विद्यार्थी सक्रिय हो, या विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करे, या केवल परीक्षा पर ध्यान दिया जाए? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करें, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।